डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल जी हजरत अंसारी साहब, क्या हाल है? जी हेलो, आवाज़ आवाज़ आपकी। हेलो, जरा सा 2 मिनट रुकिए, हम जा रहे छत पे। चलो छत पे चले जाओ। कैसे पता चल गया सर आपको? मेरा नाम कैसे पता चल गया? अरे यार, इतना बड़ा है तो थोड़ी बहुत तो चीज़ें निकाल ही लेते हैं हम। इतना बड़ा काम कर रहे हैं ना, तो निकालिए ट्रू कॉलर से। हाँ, वो कैसे भी निकला हो, आ तो गया सामने। आ तो गया ही सामने भाई। अच्छा, आपसे 2-4 सवाल करना था। सवाल करोगे, जवाब दोगे? नहीं, जवाब तो मेरा नहीं है। जवाब अभी भी आवाज़ कट रही है आपकी यार। तो आवाज कट रही है, अब हम क्या करें? पर तो आगे बोलो बोलो। सांस लेने दीजिए। सांस ले लो। ज्यादा ऊंचाई पे चले गए। आपका क्या नाम है जी? हाँ, क्या बोल रहे हैं? क्या कह रहे हो आप? नहीं, बोल रहे ना कि आपका क्या नाम है? मेरा नाम एहसान है दोस्त। एहसान है ना जी। मेरा नाम हजरत अंसारी। हाँ, हजरत अंसारी। हम लोग जो सवाल करेंगे आपसे, वो खाली जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? हाँ, अच्छा ये बताओ, मुसलमान हो? हेलो, मुसलमान हो क्या? हाँ, मुसलमान। जी, हजरत अंसारी नाम बच्चा मुसलमान ही है। नहीं, मेरा भी नाम एहसान है, लेकिन मुझे मुसलमान मानते नहीं है ना लोग। बोल रहे ना एहसान भाई, हम सुनिए ना। हेलो, हाँ। बोले सलीम भाई को भी फोन किए थे, तो वो जो है ना स्विच ऑफ था उनका मोबाइल। तो मेरा जो है ना जहन में कुछ सवाल चल रहा है। आप लोग का वीडियो देखते हैं तो अच्छा। कुछ सवाल मेरा में आया है, बताओ। तो आप उसका सही जवाब दे दीजिएगा, ठीक है? बिल्कुल, पता होगा तो बताऊंगा दोस्त, दावा मैं नहीं करता। सुनिए, जल्दी थोड़ा हमको नाश्ता के लिए जाना है। सुनिए। हाँ, थोड़ा हाँ, बताइए। बोल रहे ने जैसे कि सबसे पहले लोहे महफूज क्या है, ये बता दीजिए। लोहे महफूज का जिक्र सुनो। और लोहे महफूज का जिक्र अल्लाह ने किया है कुरान के अंदर, ठीक है ना? है ना? कुरान के अंदर किया हो तो जान रहे, मतलब ये पेपर है या मतलब कुछ और है या लोहा हुआ है? भाई, जैसे ब्लैक बोर्ड होता है ना दुनिया में इंसानों का, अच्छा, एक तरह से अल्लाह ने एक बनाई हुई जगह है, सेफ जगह, जैसे तिजोरी मान लो या कुछ भी मान लो। तो लोहे महफूज का अगर अल्लाह ने कुरान में जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये होगा वो एक छिपी हुई चीज़ है, एक मतलब अलग ही टाइप की चीज़ है जिस पर अल्लाह ने कुरान को महफूज किया हुआ है। एक छिपा हुआ चीज है, मतलब वो छिपा हुआ चीज क्या है जो कुरान को महफूज है? वो सबके पास तो कुरान है, छिपा क्या है? अरे भैया, छिपा हुआ मतलब कहने का ये है कि अल्लाह की तरफ से वो एक अलग चीज़ है जिस पे सिर्फ कुरान का अल्लाह को ही पता है लोहे महफूज क्या है। तो अल्लाह ने उसको सेफ रखा हुआ है, मतलब किसी से सबसे अलग। कहने का मतलब ये है। कहने का मतलब ये है कि सबसे अलग है वो, है ना? मतलब उसी के लिए खास है, वो सबसे अलग है ना? हाँ। अच्छा, ठीक है। ये इसका मतलब ये है कि सबसे खास है वो अलग चीज, इसलिए लोहे महफूज में लिख दिया, है ना? हाँ। अच्छा, मतलब ये पेपर वेपर नहीं है ना? नहीं, पेपर अगर पेपर होता तो पेपर कहता अल्लाह। हाँ, तो वही तो बोल रहे, तो वही मेरा कहना है। जैसे पेपर तो नहीं है ना, ब्लैक बोर्ड है या फिर कुछ और है। सुने हैं कि मतलब एहसान भाई, हम सुने कि मतलब फत्ता में लिखते थे। वो तो दुनिया में था ना मामला। अच्छा, वो दुनिया में था ना, तो फिर लोहे महफूज में मतलब कहाँ लिखा, कुछ पता नहीं है। वो अल्लाह ने लिखा है। वो अल्लाह कह रहा है कि लोहे महफूज यानी लोहा, एक तरह से लोहा कह सकते हैं, क्योंकि लोहा कहा जा रहा है उसमें। तो अल्लाह ने उस चीज़ को, कुरान को, उस पर लिख दिया एक राइटिंग के तौर पे कि हमने कुरान को लोहे महफूज में लिख दिया है, रखा हुआ है, ठीक है ना?
और फिर उसको हालात के अनुसार दुनिया के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया गया। ये मान्यता मुसलमानों की है और इस्लाम की है। तो एहसान भाई मतलब कहने मतलब जो सो ये मतलब पूरा दुनिया जो बना है जब तक कयामत आएगा उस दिन तक का लिख दिया गया है ना, यही नहीं कहने हाँ मतलब हाँ है जब हाँ पहले हाँ लिख दिया हाँ गया इसका मतलब बिल्कुल यही है ना। बिल्कुल। हम किसी का भविष्य अगर आने वाला 40 साल बाद वाला हम बता सकते हैं। अरे मारे थोड़ा देर में रुक जा। हाँ तो कहने का मतलब जिब्राइल अलैहिस्सलाम वही सब जो वैसे हमारे नबी को बताते थे, यही है ना। हाँ, और अल्लाह हुक्म देता होगा कि आप इस आयत को लेकर जा, मेरे नबी के लिए परेशानी है और इसके बारे में बता दें। है ना, तो मतलब अजीब बात हो गया है ना। हाँ तो वह कहने का मतलब अभी जो घट रहा वही चीज को तो बता रहा, फिर पहले क्या लिखा। वही तो कह रहे ना, यही तो समस्या है। अच्छा खान भाई ठीक है, ये सवाल तो हो गया। एक और सवाल है। हाँ। इसका मतलब है कि अच्छा उस समय पेपर आया था कि नहीं आया था, ये बताइए। पेपर नहीं था उस टाइम पे। मतलब ऐसा चाइना तो अभी पूरे दुनिया में डेवलप है, तो चाइना में पेपर नहीं बना था। चाइना का मसला नहीं है, मसला है सऊदी अरब में आया था ना कुरान। तो कुरान सऊदी अरब में आया था ठीक है, लेकिन चाइना में पेपर बन गया था, ये नहीं बन गया था। भाई इसका नहीं कह सकता भाई दोस्त में। जैसे सऊदी अरब तो सऊदी अरब तक हाँ। ही सीमित है ना, तो पूरे उस दुनिया टाइम पे पेपर नहीं था अरब कंट्री के अंदर। अगर होता या कहीं और भी होता तो हो सकता वो मंगा लेते। तो मतलब ये निकलता है कि शायद था ही नहीं उस टाइम पे। जैसे चाइना हो सकता है, होगा चाइना में ऐसा। हाँ। सऊदी जैसे अभी जैसे मेढक क्या है ना कि अपना कुआं में रहता है तो कुआं तक का ही जानता है, हाँ और बाहर दुनिया तो जानता नहीं है। जी जी। इसी तरीके सऊदी अरब के जो होंगे वो सऊदी अरब तक जानते होंगे, और कहीं हो सकता है दूसरी दुनिया मतलब चाइना या फिर दूसरा अमेरिका वगैरह में पेपर बना होगा, ऐसा थोड़ी नहीं बना होगा। नहीं मेरी बात सुनो दोस्त, बात अमेरिका या चाइना की नहीं है। अगर आप इनका इतिहास उठाकर देखोगे चाइना का या अमेरिका का, तो इनका भी तुम्हें तरक्की के ज़्यादा 100 200 या 500 या 1000 साल तक मिलेगा, तरक्की की है। उससे पहले हमें भी नहीं लगता कि जब सऊदी अरब कंट्री ही एक इतनी बड़ी कंट्री है, आज इतना पैसा है उनके पास, अब से लगभग 500 या 700 साल पहले उनकी हालात बहुत ख़राब थी। तो मान सकते हैं अमेरिका भी इतना डेवलप नहीं होगा या चाइना भी इतना डेवलप नहीं रहा होगा इस टाइम पे। अच्छा ठीक है, ये सवाल तो अब जैसे आपको भी नहीं पता और हमको भी नहीं पता पेपर बना तक नहीं होता। अच्छा दूसरा सवाल पे आते हैं जी, है ना, कि जैसे कि हमारे नबी ने खुद 6 साल की हजरत आयशा से शादी किया, ठीक है जी। और अपनी बेटी फातिमा का निकाह 18 साल में किया, ठीक है। हाँ हाँ। तो जैसे कि वो अपना बेटी की शादी 18 साल में किया और खुद 6 साल की लड़की से शादी किया, तो मतलब इसको आप किस एंगल से देखते हैं, और आज के मुसलमान 6 साल की लड़की शादी कर सकता है या नहीं कर सकता। बिल्कुल मैं इसको बताऊंगा दोस्त, ये बहुत अच्छा सवाल है तुम्हारा। बात यही है कि हमारे जो सवाल बनते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे इसीलिए बनते हैं कि अगर वो 6 साल की बच्ची से शादी कर रहे हैं तो उनको मतलब कुछ सवाल हुए थे, कुछ साहबियों ने किए थे, तो वो हदीसों में है। उसका तो खैर अभी मुझे रेफरेंस नहीं पता, लेकिन उन्होंने कहा था कि आपकी उम्र के हिसाब से सवाल उठाए थे। तो उन्होंने कहा था कि ये अल्लाह का हुक्म है, और मुझे ख्वाब में आयशा मेरी बीवी थी ख्वाब के अंदर। तो उन्होंने इस चीज़ को इसी वजह से किया इस्लाम की मान्यता के अनुसार। लेकिन यार ये हजम नहीं होती बात, ये बात हजम नहीं होती कि एक बंदा 53 साल का हो या 54 साल का हो और एक बच्ची 6 साल की से शादी कर रहा है, और फिर 9 साल की उम्र में रुखसती हो रही है। यानी कि ये मान्यता है इस्लाम के अनुसार, अगर एज का कोई मसला नहीं है, अगर उसको पीरियड आ जाते हैं, चाहे वो 9 साल में आ जाएं, चाहे 7 साल में आ जाएं या 10 साल में आ जाना पीरियड, तो उसमें वो संबंध बना सकते हैं उसके साथ और शादी भी कर सकते हैं। लेकिन 6 साल में यार उसका निकाह हुआ, मसला 6 साल के निकाह का नहीं है, मसला है 9 साल की एज में संबंध बनाए गए। अच्छा कुछ लोग जैसे बोलते हैं कि पहले के ज़माना में 9 साल या 10 साल में शादी हो जाता था, तो जैसे कि तो हमारे नबी नहीं आते थे कि आने वाला उम्मत जो है सो 9 साल में जो है सो नहीं करेगा शादी या फिर विवाद हो जाएगा। मना भी नहीं किया है उन्होंने, और ये भी नहीं कहा कि कोई लिमिट होनी चाहिए। उम्र का तो हिसाब ही नहीं है इसके अंदर। ये मान्यता है कि अगर लेडीज़ को चाहे 6 साल में चाहे 9 साल में माहवारी आने लगती है महीने के हिसाब से, तो उसको हेलो हम समझ गए, लेकिन मेरा क्वेश्चन ये था ना कि जो अपना बेटी का शादी किया 18 साल में, उसको आप किस एंगल से देखते हैं। मैं देख रहा हूँ ना, मैं बता रहा हूँ कि वो बंदा अपनी बेटी को तो सही तरीके से लेके चल रहा है, लेकिन दूसरे की बेटी को सही नहीं समझ रहा वो।
अपने मजे की वस्तु चीज मान रहा है एक तरह से। तो मतलब ये दुनिया वालों के सामने मैं तो यही सवाल करता हूँ ना कि अपनी बेटी की शादी 18 साल में क्यों किया, और दूसरी बात जो है अपना दामाद का दूसरा शादी करने क्यों नहीं दिया, दूसरा या तीसरा। हाँ, कहा कि फातिमा जब तक तुम्हारी बीवी है जब तक तुम दूसरी शादी नहीं कर सकते। अली का शादी जो उसकी करना चाहते थे वो दो हाँ हाँ, उन्होंने इच्छा भी जाहिर की थी। और हम लोग नबी के सुन्नत चलने वाले हैं। अगर हम ये सब करने लगेंगे 10-12 शादी प्लस में 6 साल के बच्चे, ये सब तो कहीं ना कहीं गलत हो जाएगा। हमारे इंसानियत के हिसाब से तो गलत है, लेकिन इस्लाम के हिसाब से आप पर कोई गुनाह नहीं होगा। ये आपकी ये नबी की सुन्नत है। अच्छा एहसान हो गया आपकी आवाज कट रही है यार। हेलो, आवाज कट रही दोस्त। मतलब वो 18 साल की वो है कि गलत की है। हाँ, वो गलत तो है ही। ये मुस्लिम नहीं समझते यार। अच्छा। आवाज नहीं आ रही भाई तेरी सही से। ठीक है। अच्छा हेलो हेलो। हाँ अच्छा सूरा 9 अच्छा वर्ष 9 सूरा 5 में लिखा हुआ है मत। हेलो हाँ हेलो हाँ भाई बोलो। हेलो हाँ हाँ हेलो हेलो, आवाज आ रही है। हेलो हाँ आवाज आ रही है सन भाई। आ रही है भाई, आ रही है। बोल रहा हूँ ना कि जैसे कि वर्ष 9 सूरा 5 में लिखा हुआ है। हाँ बोलो। फिर जब हराम महीने बीत जाए तो मुशरिकों को जहाँ कहीं पाओ कत्ल करो, उन्हें पकड़ो और उन्हें घेरो और हर हाथ की जगह उनकी ताक में बैठो। फिर यदि वे तौबा कर ले तो नमाज कायम करे और ज़कात दे तो उनका मार्ग छोड़ दो। निश्चय ही अल्लाह बड़ा क्षमाशील और दयावान है। हाँ। तो जैसे कि आज के काफिर है, जैसे कुछ मुसलमान बोलते हैं कि नहीं वो उस समय की घटना है। ठीक है। तो उस समय की घटना में वो काफिर को मतलब मार काटने की बात करे, तो वो आज के मुसलमान बोलते हैं कि नहीं वो उस समय का बात है। तो इससे आप क्या समझते हैं? क्या समझते भाई? आज के काफिर से नफरत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अच्छा फिर एक बात मान लो, अगर ये उस टाइम के लिए ठीक हो, फिर आज ये कुरान में क्यों है? वही तो कुरान में क्यों है? आखिर ये सब पढ़ेगा तो आदमी तो आतंकवादी ही बनेगा। और इस पे भाई अमल भी बताया है। अल्लाह ने कहा है, मेरा वो कलाम है कि इस पे पूरी इंसानियत को अमल भी करना है, मुसलमानों को अमल भी करना है इस चीज़ पे। और जब अमल करना है तो भाई ये इस पे भी अमल करना पड़ेगा जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब कुरान में है तो भाई अमल कर ले। अल्लाह ने कहा है इस पे अमल करना है मुसलमानों को। जब अमल करना है तो उस सूरह तौबा की आयत नंबर 5 पे भी अमल करना पड़ेगा। वही तो इसका मतलब ये ना कि काफिरों से नफरत करना, यही ना है? हाँ हाँ हाँ, वही बात। अच्छा एक ये सवाल तो ठीक है, काफिरों से नफरत करना है ना, लेकिन मुसलमान भाई नहीं समझते इसको। ठीक है कि उसका दिमाग जो है सो मतलब बंद पड़ा है ना। हाँ। अच्छा एक सवाल और है सन भाई। हाँ। जैसे कि एक और सवाल है, जैसे कि एक सवाल और है। जैसे कि कौन सा सवाल है? जैसे कि हाँ, जैसे तब्बत यदम लिखा हुआ है, तब्बत यदा अभी लहबी हुआ तब आगना मालूम कसब, ये जो है आयत, ये जो तो हमारे नबी वसल्लम के चाचा है ना। हाँ। ये मतलब इसमें चाचा है ना। हाँ। जैसे कि तो उनसे किसी मान लीजिए वो इस्लाम कबूल नहीं किया, तो बार नहीं किया तो क्या तो ये चीज बोलना चाहिए कि उनके दोनों हाथ पैर टूट जाए और उसका बीवी जो है सो लकड़ी लेके घूम रही, तो वो दोजख में आग का ईंधन है। ठीक है, मन में
होता हुआ इस्लाम में कबूल नहीं जी तो किताब में उतारना जरूरी था और हमेशा के लिए बदुआ देना जरूरी था। इससे बिल्कुल मतलब आप क्या समझते हैं? बिल्कुल, मैं बताऊंगा हेलो। दोस्त। एक बात बताओ मुझे, अगर खास अपने चचा के लिए बद्दुआ दी गई है अल्लाह की तरफ से कि उसके अबू लहब के हाथ टूट जाए हैं, उसका माल उसके काम ना आए, उसकी बीवी ईंधन सर पे ईंधन उठाए हुए होगी और उसके गले में मूंज की रस्सी होगी, ऐसी ऐसी बातें अपने चाचा के लिए की जा रही हैं, वो इसलिए कि वो उसकी बात नहीं मानता था, है ना। लेकिन एक बात बताओ यार, इसमें भी फ़र्क है कि आम जो काफिर लोग हैं वो उसमें और अबू लहब में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, है नहीं। ये मेरा चाचा से लड़ाई हो गया था, कहा हम उसको जिंदगी भर बदुआ ही देते रहेंगे, बिल्कुल, और भाई मुसलमान भी देते हैं आज, जिनका कोई कर रिश्ता ही लेंगे नहीं है अबू लहब क्या हो से। गया। ऐसा थोड़ी है। अभी अच्छा वही अंसारी तो भाई, वही बदुआ थोड़ी देते हैं। अंसारी भाई, हेलो। हाँ हेलो बोलिए। अभी मान लीजिए आप हो, आपका क्या रिश्ता है अबू लहब से? मेरा तो कोई रिश्ता नहीं है। फिर आप अब उस जैसे हमारे नबी का चाचा है तो हमारे हाँ दादा हाँ, हो जाएंगे। आपका कोई रिश्ता नहीं है, फिर आप उसको बद्दुआ क्यों देते हो? मेरा तो कोई झगड़ा नहीं, तो हमको उसको मतलब बदुआ देने से कोई फायदा नहीं, मतलब नहीं है। तो क्यों देते हो बद्दुआ उसको? तो मतलब मुस्लिम भाई से पूछते हैं तो मसला है ऐसा बस। तो आप बद्दुआ देते हो तो इसका मतलब तो तुम्हें भी नफरत है उससे। नफरत है, जैसे हमारे नबी को नफरत है तो आम मुसलमान को भी नफरत हो जाता है। इसीलिए मुसलमान उसको बद्दुआ देता है। अब बताओ ये सही है या गलत है? क्योंकि जबकि कोई रिश्ता नहीं है मुसलमान का, और सिर्फ इस वजह से कि उसने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो वही एहसान भाई वही पूछ रहे हैं, ये तो गलत है तो मतलब गलत ही है ना। जैसे मेरा चाचा या फिर किसी के साथ भी लड़ा हो जाए, 4 दिन तक आदमी मुंह फुलाता है, फिर ऐसे 5वां दिन तो दोस्ती यारी हो ही जाता है, बातचीत हो हाँ जाता हाँ हाँ, है ना। ऐसा तो आम जिंदगी में होता है, लेकिन हमारे कुरान में ऐसा सब बात लिख दिया है तो आदमी। कुरान में इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा चाचा भी अगर इस्लाम के खिलाफ जाता है तो ज़िंदगी भर उस पर बद्दुआ भी दे सकते हो, और अगर हो सके तो उसे उसे ख़त्म कर दो। ये भी है भाई साहब, क्योंकि तुम्हारे अगर तुम पावर में नहीं हो तो तुम उसे बद्दुआ दो हर नमाज में, और वैसे भी दिल में किना रखो उसके लिए, और अगर पावर में हो तो फिर निपटा दो उसको। जी जी ये सर मैं यही मैं सवाल मेरा था, 2-3 सवाल, ये सब तो गलत है ना ये। और आप जो है ना ये वीडियो डाल दीजिएगा ताकि आम मुस्लिम ठीक ठीक है भाई, मैं डाल दूंगा। और बात बाकी सोचे और कुरान मैं में क्या जानना चाहता हूँ सही दोस्त। है क्या गलत है। अच्छा दोस्त, एक बात बताऊँ, ऐसे हिसाब से तो तुम हाँ बोलिए। मुसलमान नहीं रहे ना? हेलो। हाँ हेलो बोलिए क्या बोल रहे हैं। इस हिसाब से तो आप मुसलमान नहीं रहे। हाँ हेलो। हाँ, हेलो हेलो। हाँ हेलो आवाज नहीं आ रही। हेलो। मैं ये कह रहा हूँ इस हिसाब से तो आप भी मुसलमान नहीं रहे। सब मुसलमान नहीं रहे मगर क्या करे, डर लगता है ना, नमाज वमाज पढ़ते हैं। डर किस चीज़ से लगता है? वही पब्लिक क्या बोलेगी। हाँ, पब्लिक क्या बोलेगी, लेकिन पब्लिक को छोड़ो, अपने दिल की बताओ। तो मैं देखे ये सब तो आप लोग का वीडियो देखने के बाद और ये सब पढ़ने के बाद तो सही नहीं लगता हमको। यानी अब आप भी मुसलमान नहीं रहे, दिल से मान सकते हैं एक तरह से, क्योंकि आप शक आ चुका है आपके मन में, और इस्लाम का ये सबसे बड़ा दुश्मन है शक। ठीक है ना? जी मैं चाहता हूँ कि पूरा इस्लाम जगत जो है सो सच्चाई को स्वीकार करे और अपना दिमाग से नहीं दिल से पढ़े समझे अच्छे से। बिल्कुल सही बात है दोस्त, बहुत अच्छी बात लगी मुझे ये। और साइंस की तरफ बढ़े। इस्लाम कितना पीछे हो गया, मुसलमान कितना पीछे है साइंस में। जी जी बिल्कुल सही बात है। चलो खैर, आप मुझे एक बार कुरान की कोई सूरत जी सुना दोगे पढ़ के? कुरान का हाँ हाँ, कौन सा सूरा सुना दे, कौन सा सूरा। जैसे आपने बोला वीडियो डाल देना, तो डालने वाले ये कहते हैं फिर देखने वाले कि भाई सामने वाला मुसलमान है या नहीं, तो आप कुरान की कोई सूरत सुना दो।
क्लोज मेरे भी नास मतलब कि नास अलहिम नास मिन सैल वसवस नास लजी वसविस फी सुदूर नास मिनल जिन्नति वल नास। चलो बहुत बढ़िया। और बड़ा अच्छा लगा यार बात करके कि भाई आप जैसे भाई हमारे सुधर रहे हैं, बदल रहे हैं, समझ रहे हैं इन बातों को। हम नहीं कहते